Audio Jungle. सुबह का सूरज निकला ही था कि मुगल सैनिकों के द्वारा चंदेरी का दुर्ग घेर लिया गया। जब यह बात जिसके नेतृत्व में चंदेरी का किला चल रहा था, राजा मेदिनी राय कंगार जो कि एक राजपूत थे, उनके पास यह खबर पहुंची तो उन्होंने अचंभा में पड़ गए कि आखिर ऐसा सुरक्षित स्थान पर किला बनाया गया, कैसे मुगल सैनिकों के द्वारा घेर लिया गया यह बात। लेकिन राजा मेदिनी राय कंगार के पास अब कोई मौका नहीं बचा था। लेकिन जब यह बात किले की महारानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस बात को देखते हुए कि जंग होने जा रहा है तो उन्होंने जौहर की तैयारी कर ली। मैं हूं चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं इतिहास की आवाज़। हम ऐसे ही कस्बे व ज़िले के इतिहास से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपने भी अपने कस्बे व इतिहास से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपने ज़िले का नाम लिखें, अपने कस्बे का नाम लिखें और बने रहिए हमारे चैनल पर। आज हम चंदेरी के दुर्ग के बारे में विस्तार से बताएंगे। हुआ था यूँ कि भारत में मुगलिया सल्तनत के संस्थापक बाबर ने जब खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा तो उन्होंने खानवा के युद्ध के बाद अपना रुख चंदेरी के दुर्ग की ओर कर लिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों के मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि मुगल बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय कंगार के पास प्रस्ताव भेजा कि आपका किला बहुत ही सुरक्षित स्थान पर है, आपका किला बहुत ही शानदार है, जिस कारण आप मेरे जीते हुए किलों में से कोई एक किला इसके बदले में ले सकते हैं। लेकिन राजा मेदिनी राय कंगार ने इसे स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस कारण को देखते हुए मुगल बाबर ने लड़ाई से किला हासिल करने की चुनौती दे दी। लेकिन बाबर अपने वायदा का पक्का था। बाबर ने कई बार इस किले को जीतने के लिए प्रयास भी किया, परंतु हर बारी विफल रहा। विफल होने का कारण यह था कि किला एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान पर बना हुआ था कि बाबर अपनी सेना, हाथी, घोड़े, साज सामान पहाड़ी पर नहीं लेकर चढ़ सकता था, जिस कारण जो उसकी आधी अधूरी सेना चढ़ती तो उसे तुरंत राजपूत सैनिकों के द्वारा मार दिया जाता या फिर वहां से भगा दिया जाता, जिस कारण बाबर ने अपनी विफलता का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बाबर अपने वायदे का पक्का था। उन्होंने अब की बार एक ऐसी योजना रची कि उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया कि आप रातों रात, जो कि इस खबर का किसी को भी मालूम ना हो, चंदेरी की एक पहाड़ी को काट दिया जाए। रातों रात चंदेरी के किले की एक पहाड़ी जो कि चंदेरी के किले की सुरक्षा कर रही थी, उस पहाड़ी को काट डाला और उसमें से एक ऐसा रास्ता बनाया गया जिस कारण अब की बार रातों रात मुगल बाबर अपनी साज सामान, हाथी, घोड़े, तोहफे सब कुछ लेकर उस रास्ते से बड़े आराम से प्रवेश हो सकता था। लेकिन इस बात की खबर रातों रात किसी को भी नहीं हुई। जब सुबह का सूरज निकला और राजा मेदिनी राय कंगार ने यह देखा कि मुगल द्वारा चंदेरी का दुर्ग घिरा हुआ है तो उन्होंने बाबर ने फिर कहा कि आपके पास बस एक आखिरी रास्ता बचा है कि आप ये किला मेरे समर्पण कर दें। लेकिन राजा मेदिनी राय ने तब भी इस किले को देने से इनकार कर दिया और उन्होंने जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। यह लड़ाई 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को हुई। लड़ाई के इस माहौल को देखते हुए राजा मेदिनी राय कंगार की पत्नी महारानी वाणी माला ने बहुत राजपूतानियों के साथ जौहर की तैयारी कर ली। यह लड़ाई काफ़ी देर तक लड़ी गई, जिस कारण इस लड़ाई का अंत यह हुआ कि इस लड़ाई में राजपूत शासक राजा मेदिनी राय कंगार वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके वीर गति के प्राप्त होने की खबर जब महल के अंदर पहुंची तो उनकी महारानियों ने भी जौहर आग में कूदकर जौहर कर लिया, जो कि एक बहुत ही खौफनाक मंजर है। यह थी चंदेरी के युद्ध और चंदेरी के किले की दास्तान। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इतिहास से संबंधित ही वीडियो को जान सको। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Audio Jungle.